अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। तहरीक लब्बैक के मामले के ऊपर पुरअमन तरीके से इस मामले को हल करने के लिए बार बार आवाज़ उठाने के ऊपर बिलाखिर हुकूमत जो है वो अब ओछे हथकंडों के ऊपर उतर आई है, जिसके बाद हुकूमत ने जो है वो बोल न्यूज़ की नशरियात जो हैं वो बंद करवा दी हैं पैमरा के ज़रिए। कल भी ये इतलात आई थी कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ तो उसमें इस बात को बोल को बाकायदा तौर के ऊपर वफाकी वज़ीर अतलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने बोल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो झूठ की बोला, हज़ारसाई की और ये ख़बरें आई कि उन्होंने बोल को टारगेट किया। हालांकि बोल न्यूज़ जो है वो पहले दिन से तहरीक लब्बैक के मामले को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहा है कि इस मामले को बैठ कर मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो हल किया जाए। और शायद बोल न्यूज़ की ही आवाज़ के ऊपर जो हुकूमत है वो बार बार मुज़ाकरात कर भी रही है। जब हुकूमत कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात कर सकती है, जब हुकूमत कलअदम तंजीम के साथ के सरबराह को जेल में से निकाल कर अपने साथ इस्लामाबाद मुंतकिल कर सकती है, जब हुकूमत एक कलअदम तंजीम के सरबराह को बुलाकर जो लाहौर में नामालूम मुकाम है वहाँ पर मुंतकिल करके उसके साथ मुज़ाकरात कर सकती है, तो सोशल मीडिया और बोल न्यूज़ जो है हुकूमत के बकौल उस कलअदम तंजीम के साथ पुरअमन तरीके से मामलात को हल करने का जो मामला है वो क्यों नहीं कर सकता। खैर, इमरान खान साहब के ने ये कोई नई हरकत नहीं की। मुझे खुशी हुई है कि बोल न्यूज़ की नशरियात जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत ने बंद की हैं, पहले भी 2 मरतबा की हैं। देखिए, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह के आमराना इकदाम नहीं करेंगे तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि इमरान खान जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर एक डिक्टेटर आदमी है। अगर वो अपने मीडिया जिसका अपने मोहसन कहना चाहिए मीडिया को, ये मीडिया इमरान खान का तहरीक इंसाफ का मोहसन है, जो इमरान खान को जिस इक़्तिदार में लाने के लिए इस मीडिया ने बहुत किरदार अदा किया। हर वो झूठ बोला पाकिस्तानी मीडिया ने जो नहीं बोलना चाहिए था, और आज उसका खमियाजा जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। तो अगर इमरान खान साहब ये ऐसा इकदाम नहीं करेंगे, उनकी हुकूमत में मीडिया के अदारों के ऊपर हमले नहीं होंगे, सहाफ़ियों को गोलियां नहीं मारी जाएंगी, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि इमरान खान एक मोहसन कुश किस्म का इंसान है। सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि इमरान खान की जमात में शामिल जो अक्सरियत गैर मुंतखब लोग हैं वो एक आमराना जहन के मोहसन कुश मतलबी मफादाती लोग हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने बचपन से लेके आज के दिन तक का जो रवैया और किरदार था वो उसी के ऊपर कायम है। उनके आप दोस्तों से बात करके देखें तो वो आपको यही बात बताएंगे। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई, तो आज उसके पास पाकिस्तान में जो है वो आने की बेचारे की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्या, बेचारे के करतूत ही काले थे, वो भाग गया। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के हज़ारों सहाफ़ियों को बेरोज़गार कर दिया, पाकिस्तान के हज़ारों सहाफ़ी जो हैं वो आज सहाफ़त छोड़कर जो है वो मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हुए हैं दूसरे प्रोफेशंस के अंदर, तो वो इमरान खान साहब जो हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी पाकिस्तान से भागेंगे, क्योंकि इनके इमरान खान के पीछे बद्दुआएँ अब जो हैं वो लग चुकी हैं। आशिकाने रसूल के ऊपर जिस तरह गोलियां चलवाई हैं इमरान खान साहब ने, और जिस तरह सीधी गोलियां मारकर पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल किया गया, और जिस तरह महंगाई करके पाकिस्तान के शहरियों को जो है वो मजबूर किया गया कि अपने बच्चों समेत वो खुदकुशी कर लें, तो ये पब्लिक की बद्दुआएँ हैं जो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पीछा कर रही हैं, और वो इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के ख़ात्मे पर ही ख़त्म होगी। बल्कि उससे भी ज़्यादा बुरा अंजाम जो है, गरीब की बद्दुआ जो है, मासूम की जो बद्दुआ है वो बहुत ऊपर तक जाती है, और ये बद्दुआएँ इमरान खान का पीछा करेंगे। आप जितने मर्जी जो है वो जादू टूने करवा लें, जितने मर्जी जो है वो काले बकरे और सिरियाँ और ये सारा कुछ कर लें, इस दफ़ा ये आपके काम नहीं आएंगे। आप जो मर्जी कर लें, फ़ैसला हो चुका है, पाकिस्तान की आवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि वो अब आपकी हुकूमत से जो है, आवाम को छोड़ें, अपोजिशन के वर्कर्स को छोड़ें, तहरीक इंसाफ दे लोग जड़े ने वो लित्र लैके जड़ा ना PTI के MP ते MNS नूं जड़ा ना लभदे फिरदे ने। मेरा एक दोस्त है बड़ा कामरान मुगल, वो सहाफ़ी हैं,
और हुकूमत में आने से पहले कामरान मुगल साहब जो हैं वो, मैं हमेशा, हम सारे दोस्त जो हैं वो कामरान मुगल को कायल करने की कोशिश करते थे कि ये जो मीडिया आपको इमरान खान साहब का चेहरा दिखा रहा है और आप इमरान खान के दोस्त बने हुए हैं और उसके हमायती बने हुए हैं, ये बेसिकली एक नकली चेहरा है, ये नकली इंसान है, ये फेक है, ये कभी अपने जो है ख़ानदान के लोगों का सगा नहीं बना, तो ये अवाम का सगा कैसे बनेगा? इसलिए आप इसकी सपोर्ट ना करें, आप इसकी वोट ना करें। लेकिन वो मेरा दोस्त ज़िंदगी में पहली मरतबा मेरे साथ जो है वो नाराज़ हुआ, तलखी हुई, हमारी आपस में लड़ाई होगी, और आज वो कामरान मुगल जो है दिन में 24 घंटे में जब तक वो 24,000 मरतबा इमरान खान को बद्दुआ ना दे ले तो वो समझता है कि उसने, उसका कुफारा जो है वो अदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप जो हैं, और कामरान मुगल साहब एक आमल सहाफ़ी हैं, सिर्फ सहाफ़त ही उनका रोज़गार है, उसके अलावा कोई उनका रोज़गार, और आज वो बद्दुआएं देते फिर रहे हैं क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने जिस तरीके से मीडिया का गला घोंटा, जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की और जिस तरीके से अदारे बंद करवाए, उनकी जो मुआशी शहरग थी वो काटी, और आज पाकिस्तान के बेशतर सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त बेरोज़गार बने पड़े हैं या वो दूसरे शोबों में जाने पर मजबूर हैं। इसलिए अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि बोल न्यूज़ की नशरियात बंद करने से जो है वो ये मसला जो है वो हल हो जाएगा, तो आप बड़े शौक़ से करें, क्योंकि सिर्फ बोल न्यूज़ नहीं है पाकिस्तान में अमन की बात करने के लिए। आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को बड़े बुरी तरीके से आवाम ने जो है वो बेनकाब कर दिया है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं वो पुरतशद्दद हैं, उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में क्लाशनकोफे हैं। अगर आप के पास कोई एक ऐसा सबूत होता तो इस वक्त तो आप मंजर-ए-आम पर लेकर आ चुके होते। अगर किसी पुलिस एहलकार को तहरीक लब्बैक के कारकुन ने गोलियां मारकर शहीद किया है तो उसका पोस्टमार्टम मंजर-ए-आम पर लेकर आएँ, उसका मेडिकल मंजर-ए-आम पर लेकर आएँ, बताएं कि किस पुलिस एहलकार को कहाँ कहाँ गोलियां लगी हैं। आपकी तो हुकूमत है, आपकी तो रियासत है, आपके पास तो 5 मिनट के अंदर मेडिकल आ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि ऐसी कोई बात है नहीं, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बकौल जो शेख रशीद और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हैं, इनके मुंह को बवासीर लगी हुई है। तो जिस शख्स के मुंह को बवासीर लगी हो तो वो कुछ भी बोल सकता है, और वो वही बोली जा रहे हैं कि तहरीक लब्बैक जो है वो दहशतगर्द है, दहशतगर्द है, दहशतगर्द है। और सोशल मीडिया ने बिल्कुल बेनकाब करके रख दिया है इस हुकूमत को कि इस मरतबा दहशतगर्द जो है वो तहरीक लब्बैक नहीं बल्कि इमरान खान साहब और उनके वज़ीरों की शक्ल में बैठे हुए लोग जो हैं वो बेसिकली दहशतगर्द हैं, जो हर मरतबा 4 मरतबा इस मामले के ऊपर मुज़ाकरात के ज़रिए, अमन के ज़रिए दस्तखत करके जो है वो बाद में मुकर गए ताकि जो ये तहरीक लब्बैक का मामला है और इसको ख़राब किया जाए। और देखिएगा कि यही शेख रशीद और यही फवाद चौधरी जो हैं इस मामले को दानिस्ता तौर के ऊपर कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों का फ़र्ज़ है, चाहे बोल न्यूज़ हो, चाहे कोई और न्यूज़ चैनल हो, उनको पाकिस्तान में आइन की, कानून की और अमन की बालादस्ती की बात करनी चाहिए। पहले भी आपने बोल न्यूज़ को टारगेट किया, अल्लाह पाक ने फिर इज़्ज़त दी, बोल न्यूज़ फिर बहाल हो गया, अब फिर बहाल हो जाएगा और अदालत के ज़रिए बहाल हो जाएगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि बोल न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान में आशिकाने रसूल की आवाज़ नहीं बनेगा। बोल न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान में अमन करने का अमन जो है वो बरकरार रखने का मुतालबा नहीं करेगा। ये मत भूलिएगा कि बोल न्यूज़ आपके किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग और आमरीत की वजह से वो बैकफुट पे चला जाएगा, या वो ये बात का नहीं कहेगा कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करके मामला जो है वो अमन के साथ हल किया जाए। अगर बोल न्यूज़ ने अमन की बात करके और मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल करने की बात करके जुर्म किया है तो ये जुर्म सबसे पहले शेख रशीद ने किया है, क्योंकि उन्होंने जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात किए। ये जुर्म उन तमाम शख्सियात ने किया है जिन्होंने तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे किए। ये जुर्म उन शख्सियात ने किया है जो आज रात को 29 अक्टूबर की रात जो है वो तहज्जुद के वक़्त भी तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसलिए एक तरफ हुकूमत जो है वो कानून की, आइन की और सारी बालादस्ती की बात करती है, झूठा प्रोपेगेंडा करती है, और ऊपर से सहाफ़ियों की जो है वो गला घोटने की कोशिश करती है। मेरी पाकिस्तान के हर शहरी से, तहरीक लब्बैक के हर कारकुन से, पाकिस्तान के हर उस शहरी से अपील है कि बोल न्यूज़ का भरपूर साथ दें,
सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर ट्रेंडिंग करें, फेसबुक के ऊपर भरपूर ट्रेंडिंग करें, क्योंकि ऐसे ही चैनल्स हैं ये रहने चाहिए, ताकि जो ऐसे हुक्मरान हैं जो चोर रास्ते से, आरटीएस बिठाने के रास्ते से जो इक़्तिदार में आते हैं और उनको पता नहीं होता कि हुकूमत किस चीज़ का नाम है, वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की बजाय माइका लाल और लाठी गोली चलाने की बात करके जो है वो हल करते हैं और पाकिस्तान को बदअमनी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरी हर एक से अपील है कि बोल न्यूज़ का भरपूर साथ दिया जाए और बोल न्यूज़ इसी तरीके से अपनी पाकिस्तान के अंदर अमन की जद्दोजहद जो है वो जारी रखेगा। और जो भी हुक्मरान हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, चाहे ये नकली नुमाइशी जाली इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे किसी और सियासी जमात की हुकूमत हो, जब भी मीडिया के ऊपर हमला किया गया है तो उसका मतलब नतीजा हुकूमत की जो है वो रुखसती में ही निकला है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।